हम सब ने उन्हें देखा है। सड़कों के कोने पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे, मंदिर के बाहर भिखारी, कभी उम्मीद से कभी मजबूरी से वो मदद मांगते हैं और हमारा दिलों के लिए दुखाता है। हमें तरस आता है, शायद गुस्सा भी, लेकिन हम कितनी बार रुककर सोचते हैं कि उनके इस हाल के पीछे क्या कहानी है। ये लोग कौन हैं और क्यों भीख मांग रहे हैं? सच ये है कि ज्यादातर भिखारी वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। वो एक ऐसे जाल में फंसे होते हैं जिसको एक ताकतवर बेरहम माफिया चलाता है, भिखारी माफिया। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट अंधेर में काम करता है और मजबूर लोगों की बदहाली से फायदा उठाता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस अंधेर को रोशन करें और भिखारी माफिया के पीछे की सच्चाई को सामने लाएं। हमें समझना होगा कि भिखारियों को पैसे देने से अक्सर उनकी मदद नहीं होती। ये सिर्फ माफिया की पकड़ को मजबूत करता है। ये बात तकलीफ से आंखें चुराने की नहीं है, ये बात समस्या को समझने और उसका सही हल ढूंढने की है। मेरे साथ चलिए, हम भिखारी माफिया की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि हम कैसे असल बदलाव ला सकते हैं। भिखारी माफिया एक गहरी नेटवर्क है जिसमें एक हायरार्की है। सबसे ऊपर ताकतवर बॉसेस होते हैं जो बड़े इलाकों को कंट्रोल करते हैं और भिखारियों की फौज को हुक्म देते हैं। ये बड़े लोग बिना किसी डर के काम करते हैं, अक्सर करप्ट ऑफिसर्स की मिलावट से। उनके नीचे मैनेजर्स होते हैं जो रोजाना के काम देखते हैं। वो कमाई इकट्ठा करते हैं, रूल्स लागू करते हैं और उनको सजा देते हैं जो नाफरमानी करते हैं। मैनेजर्स बीच के आदमी होते हैं जो पैसे के सही ट्रांसफर को यकीनी बनाते हैं। रिक्रूटमेंट के तरीके अक्सर बेरहम और जुल्म वाले होते हैं। बच्चों को किडनैप किया जाता है, गरीब परिवारों से खरीदा जाता है या झूठी वादों से फुसलाया जाता है। अडल्ट्स को कर्ज के बंधन, धमकियों या एडिक्शन के जरिए भिख मांगने पे मजबूर किया जाता है। माफिया समाज के सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। माफिया के कंट्रोल में रहने वाले भिखारी की जिंदगी डर और तकलीफ से भरी होती है। उनके दिन सख्त रूटीन्स और कोटा से बांधे होते हैं। उन्हें अक्सर लंबे घंटों तक भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो या उनकी सेहत कैसी भी हो। रोज के आखिर में कमाई इकट्ठा की जाती है और ज्यादातर हिस्सा माफिया बॉसेस को चला जाता है। भिखारियों के पास बहुत कम बचता है, बस जिंदा रहने के लिए। उन्हें अक्सर बेसिक जरूरियत जैसे खाना, रहने की जगह और मेडिकल केयर नहीं दी जाती। माफिया लोगों की हमदर्दी जगाने और कमाई बढ़ाने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज करता है। वो भिखारियों को चोट पहुंचा सकते हैं, उन्हें नकली डिसेबिलिटीज दिखाने पे मजबूर कर सकते हैं या बच्चों को यूज करके लोगों के दिल पिघला सकते हैं। ये मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस भिखारी माफिया की बेरामी और बदकिरदारी को दिखाती हैं। हमारा रोल है सिस्टम में, अवाम और पुलिस। हम अवाम अनजाने में इस सिस्टम का हिस्सा हैं। मदद करने की हमारी ख्वाहिश जो नेकनियती से होती है, अक्सर उल्टा असर करती है। जो भी रुपया हम देते हैं वो सीधा माफिया को फंड करता है और इस जुल्म के साइकिल को जारी रखता है। पुलिस भी एक मुश्किल रोल अदा करती है, जबकि कुछ ऑफिसर सच में मदद करने की कोशिश करते हैं। करप्शन और रिसोर्सेज की कमी अक्सर उनकी कोशिशों को नाकाम कर देती है। माफिया का असर बहुत गहरी है और जो इसको चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं उन्हें धमकियों और डराने का सामना करना पड़ता है। भिखारी माफिया की हकीकत के बारे में ज्यादा अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। हमें समझना होगा कि पैसे देना हल नहीं है। इसके बजाय हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करनी चाहिए जो भिखारियों को बचाने और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रही हैं, और माफिया के खिलाफ सख्त लॉ एनफोर्समेंट के लिए आवाज उठानी चाहिए। चोरी हुआ बचपन, बच्चों की भीख और ट्रैफिकिंग शायद भिखारी माफिया का सबसे दिल दुखाने वाला पहलू बच्चों का इस्तेमाल है। मासूम जिंदगियों को समन की तरह बेचा जाता है, उनका बचपन चुरा लिया जाता है और उसकी जगह डर और तकलीफ आ जाती है। बच्चों को सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है, अक्सर फिजिकल और इमोशनल अब्यूज का शिकार होना पड़ता है। उन्हें तालीम, हेल्थ केयर और एक नॉर्मल बचपन जीने का मौका नहीं मिलता। उनके ट्रॉमा की लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बच्चों की भीख और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बीच का कनेक्शन अनडिनाएबल है। बच्चों की ट्रैफिकिंग बॉर्डर्स के अंदर और पार की जाती है, उन्हें भीख मांगने वाले ग्रुप्स में डाला जाता है और उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता है। इंसानियत के खिलाफ इस घिनौनी जुर्म को रोकना होगा।
जंजीरें तोड़ना, हल और अवेयरनेस। भिखारी माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए एक मल्टी-pronged अप्रोच की जरूरत है। हुमेन सख्त लॉज, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट और बचे गए भिखारियों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की जरूरत है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हुमेन खुद को और दूसरों को भिखारी माफिया की हकीकत के बारे में एजुकेट करना होगा। हुमेन एक्सप्लॉयटेशन के साइंस पहचाना सीखना होगा और अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। ग्राउंड पे काम कर रही एनजीओज की मदद करना जरूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशंस फ्रंट लाइंस पे हैं, विक्टिम्स को बचा रही हैं, उन्हें शेल्टर और केयर प्रोवाइड कर रही हैं और उनकी जिंदगी दोबारा बनाने में मदद कर रही हैं। हमारे डोनेशंस और वॉलंटियर एफर्ट्स से असल फर्क पड़ सकता है। हम सब की जिम्मेदारी एक्शन की अपील। भिखारी माफिया के खिलाफ लड़े हम सब की जिम्मेदारी है। हम चुप नहीं रह सकते जब हजार लोग इन मुजरिमों के हाथों तकलीफ उठा रहे हैं। हमारी खामोशी हुमेन उनके जुर्मों में शामिल करती है। आइए इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनने का वादा करें। आइए उन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें जो इस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। आइए अपनी आवाज उठाएं और विक्टिम्स के लिए इंसाफ की मांग करें। याद रखिए, हर बच्चा बचपन का हकदार है, हर इंसान इज्जत और रिस्पेक्ट का हकदार है। आइए मिलकर भिखारी माफिया की जंजीरें तोड़ें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर किसी को एक्सप्लॉयटेशन से आजाद जिंदगी जीने का मौका मिले।